हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल की संस्कृति बेहद ही अद्भुत है। यहाँ पर हस्तकला से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। कुल्लू की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत देवनीति में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बनाया गया है। अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम वेदराम है। वेदराम जी, अगर बात करें तो किस तरीके से इन चीज़ों को बनाया जाता है और कैसे इस कला को आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं? हमारा तो ये पुश्तैनी काम है। हमारे बुजुर्गों से लेकर ये काम करते आए हैं और आगे भी अब कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये काम कम होता जा रहा है। बात ये कि जो भी जितनी हर चीज़ की मशीनरी आ गई और मशीनें आने से अब चीज़ें सस्ती हो जाती है और हमारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं और इस तरह से लोग इसको अब कम देखना पसंद करते हैं। लेकिन जिनको पहचान है, देव संस्कृति की पहचान है और हाथ की कारीगरी की पहचान है, वो कस्टमर है, लेकिन बहुत कम है। देव संस्कृति की यहाँ पर बात हुई है। अलग अलग तरह से दिखने वाली चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जिनका देव संस्कृति में भी इस्तेमाल किया है। चाहे घंटियों की बात कर ली जाए या मोहरों की बात कर ली जाए, किन धातुओं से इनका बनाया जाता है इन्हें और किस तरीके से कितना वक्त इन चीज़ों को बनाने में लगता है? देखिए, जो हमारे पास अभी दो चीज़ें हैं। एक ये करनाल बना हुआ है, इसको कहते हैं शीट वर्क। ये एक शीट से कई काम से इसमें इंग्रेविंग यानी कि छीनी हथौड़ी से इसको बनाया जाता है। और दूसरा ये काम होता है घंटियों वाला, ये मोरों वाला। इसको हम कहते हैं लॉस बेस कास्टिंग भी होता है। ये भराई का काम होता है, ये अलग प्रोसेस होता है। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं बनाने के। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम ये जो भराई वाला काम है, इसमें एक चीज़ को बनाने में महीने 2 महीने, कईयों में 6 महीने भी लग जाते हैं एक ही मोहरे बनाने में। इतना समय इन्हें बनाने में लगता है तो किस तरीके से इनकी प्राइसिंग रहती है और क्या लोगों द्वारा इन्हें पसंद किया जा रहा है और अब भी यहाँ पर लिया जाता है? हाँ, जो देवी देवताओं से संबंधित है हमारा काम, वो लोग हमारे इस काम को जैसे पहले बनता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान राम जी की मूर्ति अंकुश मात्र बनाई गई थी, उस प्रोसेस को ही आज भी जिंदा रखा हुआ है हमने। उसमें मिट्टी और मधुमक्खियों का मोम और अग्नि और साथ में ये धातु, इनका मिश्रण करके इसको बनाया है। क्योंकि यहाँ पर कई तरह की खूबसूरत चीज़ें दिख रही है। अगर मैं बात करूँ, ये कुछ यहाँ पर मोहरों से बनाई हुई चित्र है, इन्हें किस तरीके से देखा जाता है? क्या इनका इम्पोर्टेंस रहता है और किस तरीके से हिमाचल में इनका इस्तेमाल किया जाता है अगर देवी देवताओं से अलग देखा जाए तो? अब लोग अपनी संस्कृति से प्यार करने वाले लोग अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में इनको अब ले जा रहे हैं सजाने के पर्पज से भी और संस्कृति को संजोने के पर्पज से। मैं एक बार यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाना चाहूँगी। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी हुई आप है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पीछे जो ये इसको चंद्रहार कहते हैं। चंद्रहार है जो कि हिमाचल में महिलाओं द्वारा साज श्रृंगार के लिए पहना जाता था। हालांकि जो ओरिजिनल चंद्रहार होता है वो चांदी से बनाया जाता है, लेकिन इसे एक अलग धातु से आपने बनाया है। किस तरीके से इसे बनाया गया है और क्या इसमें डिफरेंस ओरिजिनल चंद्रहार के मुकाबले में रहता है? इसमें जो हमारी लेबर रहती है वो तो सेम ही रहेगी लेबर, लेकिन इसमें हमने इसको कम करने के लिए, जैसे इतना चंद्रहार हमारा 45 या 50 हज़ार का पड़ेगा, तो हमने इसको कॉस्टिंग कम करने के लिए इसको हमने 50 हज़ार में हम लोग या 45 हज़ार में हम लोग 3 चंद्रहार देंगे जी। तो इनके ताकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, लेकिन उसकी एक रेप्लिका, एक पहचान उन्हें इस तरह से देखने को मिले। और बेहद ही खूबसूरत ये चित्र यहाँ पर जो मोहरों से और ये कनाल से यहाँ पर बनाया गया है, ये भी बेहद खूबसूरत है। कितना समय इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में लग जाता है? ये एक नरसिंगे और ये मोरे बनाने में इसमें कम से कम
तीनों को बनाने में हमारा कम से कम 9 दिन का समय लग जाएगा। 9 दिन का समय। और किस तरह से इसका प्राइस रहता है, क्योंकि अलग अलग साइज में ये है, तो कितनी इसका मेहनत लगती है और क्या उस हिसाब से इन पर जो लोगों का प्राइस है वो मिल पाता है या नहीं? हम लोग जो हमारी कार्विंग रहती है, कार्विंग के हिसाब से हम लोग अपना जो हमारा टाइम है उस टाइम को हम जोड़ते हैं और फिर जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है वो जोड़ते हैं। इस तरह से प्राइसिंग करते हैं हम लोग। और जो जिसमें कम समय लगा उसकी प्राइस कम होगी, जिसमें टाइम ज़्यादा लगा हुआ जी। तो बेहद ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर हिमाचल की संस्कृति को दिखाती हुई रखी गई है, जो कि अलग अलग धातुओं से बनाई गई है। और वेदराम जी जो कि काफ़ी कई पीढ़ियों से इनके पूर्वज इस कार्य को कर रहे हैं, और हस्तशिल्प का एक बेहद ही खूबसूरत उदाहरण यहाँ पर कुल्लू में देखने को मिल रहा है।